कितना अद्भुत अकाट्य उदाहरण झा जी। महाभारत में और आदिकाव्य वाल्मीकि रामायण में एक जैसा वचन है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का जब संघर्ष हुआ, विवाद हुआ, उस समय जब वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड का स्पर्श करके विश्वामित्र जी के सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र, यहां तक कि ब्रह्मास्त्र तक उनके दंड में विलीन हो गया। तो विश्वामित्र बाबा बोले दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। आज समझ में आया ब्रह्म बल ही वस्तुता बल है। एक वशिष्ठ ने एक ब्रह्मदंड के द्वारा मेरे सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को, जो ब्रह्मा जी से, विष्णु भगवान से, शंकर जी से बड़ी कठोर तपस्या करके प्राप्त किए थे, वे दिव्य अमोघ अस्त्र शस्त्र केवल एक ब्रह्मदंड से समाप्त कर दिए। कितना विलक्षण है ब्रह्मबल। ये ब्राह्मण कोप करें तो ब्रह्मा जी को भी उनका मान रखना पड़ता है, शिव जी को भी मान रखना पड़ता है। नारायण भगवान ने तो अपनी छाती पर मुहर ही लगवा ली। भृगु जी ने वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया तो विप्र पादाब्ज चिन्हम, ब्राह्मण के चरण की छाप ही विष्णु भगवान के छाती पर है। और यही उनका ट्रेडमार्क है कि ये भगवान है। भगवान और भगवान के पार्षदों में क्या अंतर है? भगवान भी चतुर्भुज, उनके पार्षद भी चतुर्भुज, एक जैसी वेशभूषा है, स्वरूप श्रृंगार भी एक जैसा है, पर अंतर इतना ही है कि भगवान जो है उन पर भृगुलता का चिन्ह है, और जो भृगुलता का चिन्ह जिनमें नहीं है वो पार्षद हैं, और जिनमें भृगुलता का चिन्ह है वो भगवान है। तो भगवान का तो प्रमाण ही यही है। ब्रह्मबल सर्वोपरि है, पर आज ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के बल के आगे घुटने टेक गया। इसलिए भगवत भक्ति का बल, भगवत शरणागति का बल सर्वोपरि बल है। यह जब तक बोध नहीं हुआ था दुर्वासा जी को, तब तक वे समझ रहे थे कि यही सब कुछ है। पर अब जब भागवतों की महिमा का बोध हो गया तो बोले आज हमारा जीवन जन्म सफल हुआ। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, भक्तों की महिमा को समझ लिया, जान लिया। दान परा, एक होते हैं दान करने वाले और एक होते हैं दान परायण। दान पर किसको कहते हैं? आओ महंत जी महाराज विराजो। वहां जगह, एक जगह कुर्सी पर बिठा दो उनको। जय विराज। वहीं रख दो, वहीं दर्शन तो हो कम से कम, उतनी दूर कहां रख रहे? विराज। एक तो होते हैं दान करने वाले, दानी, और एक होते हैं दान परायण। दान परायण का अर्थ है कि दान करना उनका स्वभाव बन गया है। वो बिना कुछ दिए जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ऐसे लोगों को दान परा कहते हैं। कैसे कैसे दानदाता हमारे यहाँ भारतवर्ष में हुए हैं। सूर्यवंश का राजा इक्ष्वाकु का पुत्र नृग, जो गिरगिट बन गया था,
और भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका लीला में उस गिरगिट का उद्धार किया। भगवान के चरण स्पर्श से उसको मोक्ष मिला, वह अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ। तो भगवान पूछने लगे कि महाशय आपका परिचय? अरे बोले आप हमको नहीं जानते? बहुत बड़े लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं तो इतना बड़ा हूं कि हमको तो सब जानते ही। अरे आप हमको नहीं जानते, फिर आप क्या जानते? कुछ नहीं जानते। यदि हमको नहीं जानते तो आपकी सब जानकारी व्यर्थ है। किससे बोल रहा है? भगवान से बोल रहा है। यदि ते कर्णमस्पृशम, यदि ते कर्णमस्पृशम, आपने कभी दानियों का नाम सुना है? आपके कान में किसी दानी के नाम का स्पर्श हुआ है? भगवान बोले हाँ कभी कभार सुन तो लेते हैं। अच्छा तो उसमें पहला नाम किसका है? बोला हम नहीं जानते। फिर झूठ बोलते हो, कुछ नहीं सुना तुमने। दानियों में पहला नाम हमारा है। नृग कहता है आपका शुभ नाम? बोले हम इक्ष्वाकु के पुत्र हैं, मेरा नाम नृग है। दानियों में पहला नाम है हमारा, हम दान पर आए हैं। कितना दान किया आपने? तो बोले भाई हमें गिनती तो याद नहीं है, तुम गिनती कर लो। यावत्य शिकता भूमेः, यावत्य शिकता भूमेर, यावत्यो दिवितारकाः, यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीम अददास्मगाः। इस धरती में जितने रजकण हैं, वर्षा में जितनी बूंदें हैं और आकाश में जितने तारे हैं, इन सब की गिनती कर लो पहले। समझ लो उतनी गायों का दान किया हमने। कोई कर सकता धरती के रजगणों की गणना? आकाश के तारों की गणना कर सकता? आज को तो खगोल वैज्ञानिक जो आकाश में शोध कर रहे हैं, वो तो अब हमारे पुराणों में लिखा है रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब विज्ञान भी कह रहा है कि इससे बड़ी बड़ी करोड़ों करोड़ों गुनी बड़ी पृथ्वियां हैं। कितना विचित्र है ये आकाश मंडल खगोल, आज आश्चर्यचकित हैं। वो कहते इसकी कोई थाह नहीं। ब्लैक होल, उसकी तो बड़ी चर्चा है। आकाश गंगा में अरबों खरबों ब्रह्मांड लुढ़क पुढ़क होते रहते हैं। पहले तो हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है, पर आजकल के लोग स्वीकार नहीं करते, अब स्वीकार करने लगे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आकाश में नक्षत्र तारों की गणना संभव नहीं है, वर्षा की बूंदों की गणना संभव नहीं है, पृथ्वी के रजकणों की गणना भी संभव नहीं है। उसको यही कहना था कि असंख्य गायों का दान किया, तो बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करता, प्रभु क्या आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, मुझे स्मरण नहीं है मैंने कितनी गायों का, बहुत असंख्य गायों का दान किया। तो उसकी विनम्रता झलकती। लेकिन वो इतना दान करने के बाद भी दानी पने का अहंकार उसमें भरा हुआ है। तो भगवान ठहरे। बोले इतने बड़े दाता होकर, दान परायण होकर, और दान में गोदान को सर्वोत्कृष्ट दान कहा गया, इतनी गायों का दान करने के बाद गिरगिट क्यों बन गए? तो उसने कहा महाराज क्या बता, मैं भाग्य ने पलटा खाया। एक ब्राह्मण की गाय धोखे से हमारे गोष्ठ में आ गई और हमने उस गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जिस ब्राह्मण की गाय थी वह खोजने के लिए चल पड़ा, उसे मार्ग में वह ब्राह्मण मिल गया जो मेरे द्वारा दी हुई गाय को लेके जा रहा था। उसने कहा अरे इसको कहाँ ले जा रहे हो? तो मेरी गाय है। तुम्हारी कहाँ से हुई? मैं महाराज नृग से दान में लेकर आया हूँ।
दोनों ही विवाद करते हुए मेरे दरबार में आ गए। मैंने कहा महाराज भूल हो गई, इस गाय का तो मैंने दान कर दिया है, अब इसके बदले आप 10 गैया ले लो। बोले नहीं लेंगे। कहा 100 ले लो। नहीं लेंगे। कहा 1000 ले लो, लाख ले लो, करोड़ गाय ले लो। कहा कुछ नहीं लेंगे, इसी को लेंगे। और दूसरे ब्राह्मण से कहा कोई बात नहीं, इसके बदले आप इतनी गैया लो, 1000 लाख ले लो गैया। बोला हम भी इसी को लेंगे, हम दूसरी नहीं पसंद, हमको यही पसंद है। दोनों ही ब्राह्मण हठी थे, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं था। राजा बेचारा क्या करता, धर्म संकट में। बोला मैं मौन हो गया। ब्राह्मण क्रम क्रम से अपना पक्ष सुनाते। कहते बोल किसकी है गाय, हमारी है ना, ऐसे करता। फिर दूसरा ब्राह्मण कहता देखो राजन गाय तो मेरी है ना, ऐसे। बोले बोलता कुछ नहीं, मौनी बाबा बन गया, खाली मूड हिलाता है गिरगिट के जैसी। जा गिरगिट की उन्हीं में चला जा। गोपाल जी आप कुर्सी पे बैठ जाओ, आपको नीचे बैठने में तकलीफ है। कुर्सी नहीं है उधर खाली। अच्छा अच्छा आइए। यमलोक गया। यमराज ने कहा पुण्यों की तो कोई सीमा नहीं है। पाप एक बना के एक ब्राह्मण की गैया धोखे से दूसरे ब्राह्मण को दे दी और ब्राह्मणों ने शाप दे दिया। तो पहले पाप का फल भोगना चाहते हो कि पुण्य का? हमने सोचा पुण्य तो बहुत है, पाप तो बहुत थोड़ा है, पहले पाप का ही फल भोग लें। कहा महाराज पहले पाप का फल भोगना है। जैसी मैंने स्वीकृति की, पाप फल भोग की, उसी समय मैं देखता हूँ किस विशाल बावड़ी में गिरगिट बन के पड़ा हूँ। महाराज सतयुग में गिरगिट बना था, अब द्वापर के अंत में आपने कृपा करके हमारा उद्धार किया है। सब दानवान पुण्य करने का सब नशा उतर गया। क्यों? एक तपस्वी को इतना तप अर्जित करने के बाद नीचा देखना पड़ा। एक दान परायण को इतना दान करने के बाद गिरगिट बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि उस तपस्वी का तप भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं था और उस तप का पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। उस दाता का गोदान का पुण्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं था। गोदान करने के बाद वह पुण्य भगवान को अर्पित नहीं किया गया था। अब तिवारी जी बड़ी विचित्र समस्या है। लोग भगवान को अर्पित भी कर देते हैं और फिर अहंकार भी करते हैं कि मैंने इतना किया, मेरे पास इतना है। ईमानदारी से हम पूछते हैं, व्यवहारिक बात है, आपके पास कोई राशि थी या अन्न था या वस्तु थी, वस्त्र था, कुछ कोई द्रव्य था और आपने किसी सत्पात्र को दे दिया, तो जिसे आपने दे दिया वस्तु उसकी हो गई। अब आपका उस पर अधिकार रहा, आपका स्वत्व उस पर नहीं रहा। आप सोच रहे हैं हम क्यों कह रहे हैं बात? हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि 1000 जप करने के बाद, लाख जप करने के बाद, करोड़ जप करने के बाद कह दिया श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, श्री ब्रह्मार्पणमस्तु, किसी भी जो भी आपका इष्ट आराध्य स्वरूप हो उसको आपने अर्पित कर दिया, तो अर्पित करने के बाद फिर उस सत्कर्म का अहंकार लेकर आप क्यों बैठे? हमारा जो था हमने ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं। इसका मतलब है केवल वाणी से कहते हैं कृष्णार्पणमस्तु, रामार्पणमस्तु, भीतर से तो अपने ही पास रखते हैं, इसीलिए नीचा देखना पड़ता है। हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। भागवत धर्म का सार क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्
करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दे। भगवान को अर्पित करते ही वह सत्कर्म अक्षय पुण्य देने वाला हो जाता। अक्षय, अक्षय माने उसका कभी क्षय नहीं होता। यहां जड़खोर गोधाम में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई, अक्षय गो सेवा। उस अक्षय गो सेवा की राशि कोई व्यक्ति जमा करता है तो वो गो सेवा के खाते में अक्षय कोष में जमा हो जाती है। और उसमें यह लिखा पढ़ी कर दी गई है कि अत्यंत अत्यंत आवश्यकता होने पर भी गौशाला भी उस राशि का उपयोग नहीं कर सकती। वो फिक्स जो रख दिया वो रख ही दिया, उसके ब्याज का उपयोग कर सकती है। तभी ना दाता के द्वारा की गई धनराशि अक्षय सेवा होगी। जब तक बैंक में रहेगा तब तक कुछ ना कुछ सेवा होती रहेगी। तो अपने अक्षय गो सेवा कोष पर अपनों को और तो कोई ज्यादा लाभ नहीं, उसका ब्याज तो इतना ज्यादा है नहीं कि बहुत बड़ी सेवा हो सके, लेकिन एक लाभ उसका है कि उस पर अपने को बैंक से कर्ज मिल जाता है। उस स्थायी कोष पर, अक्षय गो सेवा पर कर्ज मिल जाता है। 8-10 करोड़ का कर्ज गौशाला पर हमेशा रहता है। तिवारी जी जानते हैं, कारुई वाले पंडित जी थे, पंडित श्री नाथू लाल जी। हमारे रेवासा महाराज जी बड़ी भावना रखते थे उनके प्रति। तो उन्होंने कहा हमसे प्रश्न पूछिए। हमने कहा महाराज ये कर्ज खत्म कब होगा, हमारे कर्ज रहता है। तो उन्होंने कहा कि भृगु जी कह रहे हैं आप जिस संस्था में रहोगे उसमें कुछ न कुछ कर्ज रहेगा, और जब तक जियोगे कुछ न कुछ कर्ज रहेगा, और जिस दिन कर्ज खत्म हो जाएगा उसी दिन प्रगति बंद हो जाएगी। इसलिए सब काम होंगे, आप चिंता मत करो, कर्ज की चिंता आज ही त्याग दो। काम तो नहीं रुक रहा है ना, काम तो सब चल ही रहे। तो वो स्थायी कोष न होता तो उस पर ब्याज नहीं मिलता। यह तो एक लौकिक उदाहरण हुआ। भगवान के चरणों में समर्पण करना तो स्थायी कोष से भी कई गुना अधिक है। क्यों? क्योंकि दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई बैंक नहीं है जो प्रतिदिन 1.25 गुना हो जाए, पर भगवान को सत्कर्म अर्पित करने पर दिन दिन बढ़त सवायो, सवाया हो जाता है। बैंक कोई इस प्रकार की हो भी सवाया करने वाली तो दूसरे जन्म में कुछ नहीं मिलेगा, फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। पर यह तो अनंत जन्मों तक भी भजन का पुण्य पीछा नहीं छोड़ता है। पर वह भजन का पुण्य महाराज जी जो भजन ठाकुर जी के चरणों में निवेदित किया। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अनेन जप कर्मणा भगवान श्री कृष्ण चंद्र प्रियताम नमम, ये कह दिया गया है। वह अक्षय पुण्य है और वो पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। महाराज गिरगिट बनना पड़ा। अब आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं मुक्त हो रहा हूँ, स्वर्गादि लोकों में जा रहा हूँ। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने की है, वैकुंठ क्यों नहीं गया, गोलोक क्यों नहीं गया, स्वर्गादि लोक क्यों गया? महाभारत में स्पष्ट लिखा है स्वर्ग में गया, भागवत जी में लिखा है। उसका कारण है कि उसने अपने कर्म को भगवान को अर्पित नहीं किया। भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता और भगवान को अर्पित करता तो भगवत धाम की प्राप्ति होती। लेकिन क्षयष्णु कर्म से जो प्राप्त होगा वो क्षयष्णु ही होगा,
विनाशी कर्म से जो वस्तु मिलेगी वो अविनाशी नहीं हो सकती, वो विनाशी ही होगी। कर्म विनाशी है, उससे जो स्वर्ग मिलता है वो भी विनाशी, संसार के भोग मिलते वो भी विनाशी। यशस्विनः तपस्विनो दानपरा, यशस्विनः मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े दानपरायण, बड़े बड़े यशस्वी, यश कीर्ति वाले, यदि वह यश कीर्ति भगवान की को प्रसन्न करने वाली नहीं है, भगवान को अर्पित नहीं की गई है, तो यश कब अपयश के रूप में परिणत हो जाएगा नहीं कहा जा सकता। जितना बड़ा यश अर्जित किया है उतना ही बड़ा अपयश भी हो जाएगा। मनस्विनः, बड़े बड़े मनस्वी यदि अपने भीतर के आध्यात्मिक ज्ञान को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो उनकी मनस्विता केवल उदर पूर्ति का साधन मात्र बन करके रह जाती है, उससे उनका कल्याण नहीं होता। सदाचार परायण, यदि उनके सदाचार का प्रयोजन भगवत प्रसन्नता नहीं है और भगवत अर्पित बुद्धि से सदाचार नहीं कर रहे हैं, तो सदाचार भी उनके भीतर अहंकार को उत्पन्न करता कि मैं बहुत बड़ा सदाचारी हूं, और वह अहंकार ही उनके पतन का कारण बन जाता है। मंत्र विदः, बड़े बड़े मंत्रों के वेत्ता, यदि वह अपने वेद ज्ञान को, मंत्र ज्ञान को भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो मंत्र भी उनको अधपतन का कारण बन जाते हैं। अभिचार आदि का प्रयोग करने के कारण उनको अधोगति में जाना पड़ता है। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम, तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। एक सरल श्लोक का सरलार्थ हमने कर दिया है। इसी संबंध में श्री मलुकदास जी ने इस श्लोक के संबंध में बहुत अच्छी बात कही। वे कहते, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाहि। भगवान का भरोसा करो, भगवत शरणागति का भरोसा, कर्म का भरोसा नहीं। कर्म तो करना है और भगवान को अर्पित कर देना है। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई, ले गिरगिट करी डारे, साधो भाई अपनी करनी नाही। गिरगिट क्यों बनना पड़ा? अहिल्या इतनी बड़ी पतिव्रता थी, थोड़ी सी कर्म में चूक हो गई, उसे पत्थर की शिला क्यों बनना पड़ा? इसलिए करनी करो पर भरोसा भगवान का करो, उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जैसी नाम वंदना भक्ति काल के कवि कुल गुरु श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की है, वैसी नाम वंदना भी किसी ने नहीं की। सगुण से श्रेष्ठ नाम क्यों है, निर्गुण से भी श्रेष्ठ नाम क्यों है? हमारे वृंदावन की एक विभूति थे, आप सबने उनका दर्शन किया होगा। साक्षात भजन का स्वरूप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री पूज्यपाद चंद्रशेखर दास बाबा जी। उन्होंने दास को बताया कि हमारे मन में बड़ी ललक थी कि जहाँ जहाँ नाम महिमा है वहाँ पढ़ें। इसके लिए तमाम ग्रंथों को, तमाम पुराणों को देखा, लेकिन तुलसीदास जी की नाम वंदना की 2 चौपाई पढ़ने के बाद पढ़ने की वासना समाप्त हो गई और भजन में लग गए। वो कौन सी 2 चौपाई? एक तो ये, चहूं जुग चहूं श्रुति
नाम प्रभाऊ, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊ, कलि विशेष नहीं आन पाऊ। इतने सार गर्भित शब्दों में नाम की महिमा कहने वाले केवल गोस्वामी तुलसीदास जी। चहुं युग, चारों युगों में नाम की महिमा है, चारों वेदों में नाम की महिमा है, पर कलयुग में विशेष क्यों है? क्योंकि नहीं आन उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं। नामातिरिक्त जितने भी साधनांतर हैं वो कलिकाल के प्रचंड प्रभाव से दूषित हो चुके हैं। पद्म पुराण की पंक्ति स्मरण करें तो कलि दावानले नाद्य साधनम भस्मतांग गतम, कलि के दावानल में संपूर्ण साधन समुदाय साधन बन जलकर भस्म हो चुका। हम आप जितना धर्म के संबंध में, सदाचार के संबंध में, शौचाचार के संबंध में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, क्या उतना भी अक्षर से अपने जीवन में अपना पाते हैं क्या? अब हमारे धर्म शास्त्र के अनुसार जल में मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, पर परंपरा ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है कि जहां मलमूत्र विसर्जन किया जाए तो उसमें जल ही भरा रहता है। कहां जाओगे? लोटा लेके बाहर जाओगे तो अब कानून बन गया, लोटा लेके बाहर नहीं जा सकते, खुले में शौच वर्जित है। मन नहीं मानता इसलिए मिट्टी से भी हाथ धोते हैं, लेकिन आज के जो स्नान गृह बने हुए हैं उनमें जो साधुसाई मिट्टी की शुद्धि है, इतनी बार इस पैर को, इतनी बार इस पैर को, इतनी बार इस हाथ को, इतने बार इतने हाथ को, इतनी बार फिर कमंडल को, इतनी मिट्टी, तो 2 दिन 4 दिन कोई महात्मा पहुंच जाए बाथरूम में तो पूरा बाथरूम तोड़ना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। सारी नाली, सारे पाइप चौक हो जाएंगे। तब मन मार कर करना पड़ता है कि भाई आवश्यक शुद्धि सावन आदि से करने के बाद फिर मिट्टी लगा करके, जिसमें एक विधि का अकरणात् मंदकर्णम श्रेया, इस भाव से चलो, मिट्टी के स्पर्श से शुद्धि हो। सबसे अधिक विचार हमारे यहाँ अन्न का था, किसका अन्न ग्राह्य है, किसका अन्न अग्राह्य है, क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है, इसका बहुत सूक्ष्म विचार है। क्योंकि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, और सत्व शुद्धि के बिना साधन संभव नहीं। ऐसा न होता तो भगवान व्यास क्यों कहते अमृतम ब्राह्मणस्य अन्न, अमृतम ब्राह्मणस्य अन्नम। इसलिए यतियों के लिए भी व्यवस्था बना दी गई कि यति चतुर्थाश्रमी पुरुष भी किसकी भिक्षा लें, किसकी भिक्षा न लें, क्योंकि संपूर्ण साधन अंतःकरण की शुद्धि पर केंद्रित है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, रस वर्षा है रही है, बाजे भी बज रहे हैं, जय जय श्री राधे। अब जो लोग बाहर ठाणे ठाणे सुन रहे हैं ना कथा, वो सवेरे पंडाल में आ जाएंगे। अब जय, आ जाओ भैया, सवेरे आ जाओ। बहुत सुंदर वाटर प्रूफ पंडाल बना है, सबको बैठकर प्रेम से कथा श्रवण करें। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री पीपा पीठाधीश्वर जी संत सेवा की अनुपम निष्ठा के अनुपम उदाहरण पूज्य जगत गुरु द्वाराचार्य पीपा द्वाराचार्य श्री स्वामी बलराम देवाचार्य जी महाराज भी
कृपा करके पधारे हैं, हम उनका वंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जय जय श्री राधे। क्या कह रहे थे हम, याद दिलाओ। हाँ, हम ये कह रहे थे कि संपूर्ण साधन सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि माने मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि में ही पर्यवसित हैं सारे साधन। वो शुद्ध नहीं होगा तो साधन भी आप कहाँ करेंगे। तो मूल में अंतःकरण अशुद्ध हो गया है, इसलिए ये कहना पड़ा कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम। कली के दावानल से सारे साधन भस्म हो चुके हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। आहा, वर्णाश्रम व्यवस्था शिथिल प्राय है, संज्ञा मात्र रह गई है, वर्ण की संज्ञा और आश्रम की संज्ञा। और गोस्वामी जी ने कहा है वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। स्कंद पुराण में लिखा है ठाकुर जी, 48 संस्कारों से संस्कृत को ही ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणी के गर्भ से, ब्राह्मण के द्वारा उत्पन्न हो और गर्भाधान से लेकर संपूर्ण 48 संस्कार जिसके हो चुके हों। 16 संस्कार की बात तो कहीं सुनी जाती है, 48 संस्कार जिसके हो गए हों वो पूर्ण ब्राह्मण है। सब कुछ अशुद्ध हो गया, सब कुछ मिलावटी हो गया, दूध मिलावटी, घी मिलावटी, पानी पी के कितने लोग मर गए, पानी मिलावटी, फल फूल मिलावटी, अन्नादि के बीज मिलावटी, अरे कहां तक कहें आदमी मिलावटी हो गया, वर्ण संकरता आ गई, मनुष्य मिलावटी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जहां साधन सामग्री दूषित हो चुकी है और साधन का अनुष्ठान कर्ता भी दूषित हो चुका है, ऐसी स्थिति में साध्य की सिद्धि कैसे होगी। आप विचार करके देख लो, कोई साधन ऐसा नहीं है जो कली के प्रचंड प्रभाव से दूषित न हो चुका हो, सब साधन दूषित हो गए। केवल एक साधन है महाराज जी, वह है श्री राम नाम, श्री कृष्ण नाम। कलयुग नहीं, कलयुग के बाप दादे सब एक साथ इकट्ठे होके आ जाएं तो भी भगवान नाम में मिलावट संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज तक इस अनादि सृष्टि की परंपरा में जितने भगवत साक्षात्कार संपन्न, भैया माइक ठीक नहीं आज का, भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा जितने हुए हैं, जितने इस धरती पर हैं और आगे जितने भगवत संकल्प से जीव जगत कल्याण के लिए इस धरती पर प्रकट होंगे, यदि उन समस्त भूत वर्तमान और भविष्यत काल के संतों के उपदेशों की एक वाक्यता करनी हो
तो एक वाक्यता यही होगी कि भगवान नाम के आश्रय के बिना जीव जगत का कल्याण संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। जिस किसी का भी कल्याण हुआ है भगवान नाम से ही हुआ है, नाम से ही हो रहा है, नाम से ही होगा। अन्य युगों में अन्य साधन दूषित नहीं हुए थे, साधन कर्ता की पात्रता थी। अब साधन कर्ता की भी पात्रता नहीं है और साधन सामग्री भी दूषित हो चुकी है, तो साधन की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में विशेष इसलिए है कि नाम को छोड़कर जीव के कल्याण का दूसरा कोई साधन नहीं है। कल हमारे पूज्य श्री महंत श्री माधवदास जी मौनी जी ने पूज्य महाराज जी के संबंध में, उनके महाप्रयाण के संबंध में जो बात बताई, अद्भुत बात, अद्भुत बात। किन्हीं महात्माओं ने कहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में अपने रामानंदियों के कोई साधु सेवी स्थान नहीं है, तो महाराज जी की इच्छा हो गई और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऊपर एक स्थान बन गया। महाराज जी बोले हम शिमला जाएंगे, वहाँ जाएंगे स्थान में, नए स्थान में। महाराज जी ने कहा कि आपकी शरीर की प्रकृति शीत के अनुकूल नहीं है, आप मत जाइए। नहीं, हो तो महात्मा थे, फक्कड़ थे। बोले जाना है तो जाना है। महात्मा प्रियादास जी ने लिखा है महाराज जी, साधु हैं स्वतंत्र इन्हें कैसे करी राखिए। साधु का विचार जब हो जाता है, जहां जाने का विचार हो जाता है, फिर वहां कोई रोक नहीं सकता है। साधु तो साधु हैं। महाराज जी गए, थोड़े अस्वस्थ हुए, सूचना मिली, फिर महाराज जी भी पधारे वहां। बोले नहीं, तुम आओगे, तुम आओ और एम्बुलेंस लेके आओ, हमको ले जाओ। अब आपने समझा गंभीरता को कि लगता है महाराज जी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, तो हम वहीं से एम्बुलेंस की व्यवस्था कर देते हैं। हम आएंगे जाएंगे लाएंगे तो समय लग जाएगा। और महाराज जी यहाँ आ गए। यही बात है ना महाराज जी? यहाँ आ गए और आने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि भाई इनके शरीर की आवश्यकता है कि हॉस्पिटल में इनको रखना पड़ेगा। फरीदाबाद में अच्छे व्यवस्थित हॉस्पिटल में ले गए। बड़ी कठिनाई से एक रात रहे और सवेरे ही उन्होंने अखाड़े की लच्छेदार भाषा में डॉक्टरों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। अखाड़े की लच्छेदार भाषा सब नहीं समझते हैं, और महाराज जी की तो भाषा ऐसी स्वाभाविक हो गई थी कि उनके मुंह से वो शब्द निकल जाता था, उनको पता ही नहीं चलता था कि हमारे मुंह से निकल गया। बोले नहीं, हटाओ उनको यहाँ से। महाराज जी गए और कहा कि नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने भी कह दिया कि उनकी इच्छा है आज स्थान जाने की, तो उनकी इच्छा की प्रधानता रखनी चाहिए। और पूज्य श्री महाराज जी यहाँ आए। आकर महाराज जी, आप कह रहे थे कि गीले कपड़े से, गर्म कपड़े से शरीर थोड़ा पोंछ देते हैं। बोले नहीं, पूरा स्नान करेंगे। सिर से पूरा गुनगुने गर्म जल से स्नान किया। स्नान करके तिलक स्वरूप धारण किया। आपने कहा महाराज जी शरीर ठीक नहीं है, लेट जाइए। बोले नहीं, आज का नियम पूरा करेंगे। और श्री मंत्रराज की माला जपने लगे। जपते जपते बोले आज लगता है नियम पूरा नहीं हो पाएगा, अब हमसे नहीं हो रहा है, तुम बैठ जाओ, मेरे सामने नियम करो। आपको आज्ञा दे करके अपने नियम करने के लिए बिठा दिया। स्वयं बैठे हैं विराजे हुए, और एक बार थोड़ी पल्स कम हुई, नाड़ी थोड़ी ढीली हुई, और एक बार राम शब्द का उच्चारण किया। और बैठे बैठे जैसे कोई महायोगी भगवान के नित्य धाम को जाए। यह है उनकी नाम निष्ठा का प्रभाव। महाराज जी, हम लोगों को लगता है कई बार कि जैसे विद्यार्थी साल भर पढ़ता है, पर इसने कितना पढ़ा
ये प्रमाणित तब होता है जब परीक्षा फल आता है। भले ही कहे कि हम तो 48 घंटे पढ़ते थे, 24 ही घंटे होते हैं, मान लो वो कहे कि हम तो सोते ही नहीं थे, हम तो पढ़ते ही पढ़ते थे, लेकिन परीक्षा फल आए 0/0 तो माना जाएगा कि झूठ बोलता था, पढ़ने के नाम पर मक्कारी करता था, पढ़ता वढ़ता नहीं था। यही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? ऐसे ही आपने संपूर्ण जीवन में क्या किया है, इसकी सफलता का प्रमाण पत्र राम जी की ओर से तब प्रस्तुत होता है जब व्यक्ति का मृत्यु का क्षण आता है। मृत्यु के क्षण में उसका अंतःकरण प्रकट हो जाता है, उसका मनोभाव क्या है, उसके जीवन भर की साधना क्या है, मृत्यु के क्षण में प्रकट हो जाता है। और हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। हमारे पूज्य श्री पीपा पीठाधीश्वर जी तो अपने वक्तव्य में बार बार यही उपदेश देते हैं, और आपकी जैसी वाणी उसके अनुरूप पूज्य श्री महंत श्री कृष्णदास जी महाराज में मन वाणी क्रिया में एक रूपता थी। छिपाव दुराव छल कपट का लेश भी उनमें नहीं था, और जो कहना है वो मुंह पे कह देना है, पीठ पीछे की कोई बात नहीं, उधार रखनी नहीं, और किसी के सामने हाथ पसारना नहीं, प्रसन्न रहना। अपने कुंभ में अपने शिविर में आते थे तो कहते मैं अपने समय पे आऊँगा। क्यों? बोले और जगह व्यवहार निभाने जाते, मुंह दिखाने जाते, तुम्हारे यहाँ प्रसाद पाऊंगा। तो हम समझते थे कि उनको क्या अनुकूल है, उनके अनुकूल प्रसाद मिलता, प्रेम से तृप्त होकर के पाते। महाराज जी लिखा है जीव गोस्वामी जी ने, निरपराध चित्तानाम देहांत काले भगवत स्मृति भवती। भगवत स्मृति होती है, ये छठे स्कंध के अजामिलोपाख्यान के प्रकरण में क्रम संदर्भ टीका में जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, जिनके चित्त में भी अपराध की वृत्ति नहीं होती है, मृत्यु के क्षण में उन्हीं की वाणी से नाम प्रकट होता है। इससे लगता है कि उनका अंतःकरण कैसा रहा होगा। धन्य। तो चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। कहते एक तो इस चौपाई ने सारे भ्रम भंग कर दिए, और बोले दूसरी चौपाई पढ़ने के बाद तो फिर पढ़ना लिखना छोड़ दिया, केवल माला ले ली। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, हाँ कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कहते जब राम न सकहीं नाम गुण गाई तो तुम पीछे क्यों पड़े हो? बाबा बोले, पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा बोले जब राम न सकहीं नाम गुण गाई, जिनका नाम है वही नाम के गुण नहीं गा सकते तो तुम क्यों पीछे पड़ो? अब तुम भजन करो। तो हम निवेदन कर रहे थे, गोस्वामी जी के जैसी नाम वंदना भी गोस्वामी जी की ही है। क्यों न हो ऐसा नाम निष्ठ संत भी मिलना, खोजना, उदाहरण देना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। हमने तो महाराज जी गुरुजनों से सुना है कि एक नौका की संख्या पूर्ण नहीं की थी गोस्वामी जी ने, 9 नौका, 9 नवका श्री राम नाम संख्या पूर्वक जपा था। दास की तो ऐसी दृढ़ भावना है
कि गोस्वामी जी के श्री अंग के रोम रोम से रंकार गूंजता था, नाम गूंजता था। नाम के अतिरिक्त उनके श्री अंग में और कुछ रह नहीं गया था, नख सिख तक नामामृत ही भरा हुआ था। और उनका यह उत्कृष्ट महाकाव्य श्रीमद् रामचरितमानस ये नाम का ही प्रताप है, और ये नाम का ही प्रभाव है, और ये नाम का ही प्रकाश है। इसकी आधारशिला नाम है। नाम नहीं होता तो दोहा चौपाई लिखने वालों की कमी है क्या? तुलसीदास जी के पूर्व भी दोहा चौपाई छंद में एक कवि के द्वारा एक महाकाव्य लिखा गया था। आपको याद है किसने लिखा था? मुस्लिम थे वो, बहुत अच्छे कवि थे, मलिक मोहम्मद जियासी। मलिक मोहम्मद जियासी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा था, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के ऊपर पद्मावत महाकाव्य लिखा था। हिंदी साहित्य में उसके कुछ अंश पढ़ाए भी जाते हैं। वो दोहा चौपाई में ही है। पद्मावत के दोहा चौपाई पढ़ लो और रामचरितमानस के दोहा चौपाई पढ़ लो, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे गन्ना चूसने वाले गन्ना चूसने के बाद छोई फेंक देते हैं, ऐसे लगता है रसहीन छोई के जैसा है ये। उसके दो कारण हैं। एक तो प्राकृत नायक और नायिका को केंद्र में रख करके किसी कवि ने वो काव्य लिखा है। दूसरी बात, एक कहते हमको तो लगता है कि संपूर्ण का प्रस्थानत्रयी का इतिहास पुराण का सबका सार रामचरितमानस है। उस समय श्री कृष्ण कृपाधाम वाले परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज विराज रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि अति पावन पुराण श्रुति सारा अति पावन पुराण। शरीर उस समय भी जब जिज्ञासुओं ने पूछा कि अब अंतिम बात बता करके जाइए, श्री यमुना जी के तट पर गोस्वामी जी का आविर्भाव है और संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना हुई है। कितना हुआ? 1554 77 वर्ष की आयु में रामचरितमानस प्रकट हुआ है। और तब तक गोस्वामी जी संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा कर चुके हैं। मानसरोवर तक जा चुके हैं, कागभूषुंडी मानसरोवर तक जा चुके हैं, कागभूषुंडी जी से मिल चुके हैं, याज्ञवल्क्य जी ने भी दर्शन दिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इस 77 वर्ष की आयु तक नव का संख्या पूर्वक राम नाम जप चुके हैं। तब श्री रामचरितमानस का प्रकाश हुआ। इसलिए उन्होंने कहा इसमें भी जो कुछ है वह नाम के महात्म्य के प्रकाश से ही है। यही मैं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। हाँ क्या कहना है।